नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन है आपका 3D से, जिसे आप 3 डायमेंशन भी बोलते हैं। इट मीन कि जो इसमें हम स्टडी करते हैं जिन शेप्स के बारे में, उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, यानी उनकी 3 विमाएँ होती हैं। लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और कुछ ना कुछ उनकी हाइट भी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़े ठोस गोले को बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कि आपके पास 3 गोले हैं और तीनों गोलों की अलग अलग त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, कुछ ना कुछ रेडियस है। अब इन तीनों गोलों को पिघला के आपने क्या किया, एक बड़ा गोला बना दिया। क्या कर दिया, एक बड़ा गोला बना दिया। तो इस गोले की हमें त्रिज्या निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जो बड़ा गोला है, लेट माना बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो हमारी कैपिटल आर है। क्या है भाई, कैपिटल आर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर त्रिज्या कैपिटल आर है तो मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसी भी स्पेयर यानी गोले का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों गोलों के वॉल्यूम का एडिशन होगा। आप इस बात को भी समझते हैं कि जो 3 छोटे छोटे गोले हैं इनका अलग अलग आप वॉल्यूम निकालिए और इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। यहीं से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं पहले, ठीक है, ताकि हमें लिखने की जगह मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। तो R1 हमारी क्या दे रखी है, R1 हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 क्या है हमारी, वो हमारी 8 सेंटीमीटर और R3 क्या है, वो हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 6 का क्यूब, फिर 4/3 पाई और 8 का क्यूब। ठीक है, इधर रफ कर दे रहे हैं थोड़े। देखो अगर आपकी एक बार समझ में आ जाए ना चीज़ें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन कैसे लिख रही है ऐसे ही उतारूंगा मैं देख देख के, बिल्कुल इधर उधर नहीं हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आपके सीखने का। फिर 10 का क्यूब। अब इसको आप जोड़ लेंगे, तीनों गोलों का अलग अलग वॉल्यूम निकल आया। ये पहले वाले का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। अब इस तीनों वॉल्यूम को हमने जोड़ना है और फिर क्या है, बड़े वॉल्यूम में जो बड़ा गोला हमारा उसके वॉल्यूम के इक्वल में रख देना है। चलिए करते हैं इतनी कहानी। क्वेश्चन भी हटा दो, क्वेश्चन का भी कोई काम नहीं है, सारी चीज़ें हमें पता चली गई हैं। चलो हटा देते हैं इसको भी। तो भैया कहानी अब तक हम ये सीख पाए कि जो 3 छोटे छोटे गोले हैं उनका वॉल्यूम आया 4/3 पाई 6 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का होल क्यूब। अब यहाँ से देखो 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो तो अंदर बचेगा 6 का क्यूब यानी 216 प्लस 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। ठीक है जी, अब ये आप ऐड करेंगे इनको तो ये कितना आएगा, ये 1512 और ये आ गया आपका 1728। ठीक है, ये हमारा आ गया 1728। तो इसमें लिख देंगे हम
अंदर ब्रैकेट में 1728 टोटल ऐड किया तो हमारा 1728 आ गया। ठीक है, एक बार रफ कर ले रहे हैं अंदर, यहाँ से जी रफ कर ले रहे हैं, यानी कि ये हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आया 4/3 पाई ब्रैकेट 1728। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर रखेंगे? बड़े गोले के आयतन के बराबर। 4/3 आर सॉरी पाई 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 आर क्यूब बराबर आया 4/3 पाई, और अंदर आया हमारा 1728। अच्छा, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, एक्चुअल में आर क्यूब बराबर क्या बचा? 1728। अब देखो 1728 को आप कैसे लिख सकते हो? ये किसका क्यूब रूट किसका होता है? तो ये 12 का होता है। अब मुझे इतनी जल्दी कैसे पता चला? चलिए देखो, इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है इसका? 8। तो सिंपल है कि 2 का क्यूब करने पर ही हमें 8 मिलता है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब हमारा बच गया 1, सिंगल बच गया 1। अब एक बात मुझे ये बताओ कि एक किस नंबर का क्यूब करोगे तो उसका आंसर लगभग 1 के बराबर आएगा? तो आप कहोगे 1, 2 का क्यूब करोगे 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर जो नंबर लगभग में बराबर आ जाए उसी को यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 12। चलो कोई अलग नंबर लेना, आप कमेंट बॉक्स में करना, फिर मैं उसका क्यूब रूट आपको इसी ट्रिक से निकाल के दिखाऊंगा। खैर जनरली अब हमें 15 तक तो सबको याद होनी चाहिए, 15 से 20 तक क्यूब रूट पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट की बात करें तो 25 तक हमें पता होना चाहिए, अगर आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आर क्यूब क्या आ गया हमारा? 1728। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। यानी जो बड़े गोले की त्रिज्या है वो हमारी क्या हो जाएगी भाई? 12 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। हमें कुछ नहीं करना था, जो 3 गोले दे रखे हैं उन जो अलग अलग उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं उन तीनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है अलग अलग, और तीनों को ही जोड़ लेना है। फिर जो वॉल्यूम आएगा ना वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है, तो त्रिज्या आप कुछ भी मान लीजिए, हमने मान ली थी कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा। और जो जोड़ के आपने निकाला वो आया 4/3 पाई, और ब्रैकेट में आया 1728। तो यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई, आर क्यूब बराबर क्या आया हमारा? 1728। तो 1728 को आप क्या लिख सकते हो? 12 का होल क्यूब। पावर से पावर कैंसिल हो गई, आर का मान कितना बच गया? 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग।